पिछले वीडियो हम लोग देखे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशन 5 तक। 6 नंबर में देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। इसका मतलब होता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया 80 और एरिया का हो गया L स्क्वायर। तो डायमेंशन हो गया ATL इनवर्स 2। यूनिट देगा चार्ज का कूलॉम और एरिया का मीटर स्क्वायर। इस तरह से सरफेस डेंसिटी का डायमेंशन हो गया ATL इनवर्स 2, यूनिट हो गया कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हम लोग का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, इसको पढ़ते हैं हम लोग आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज बाई वॉल्यूम। चार्ज बाई वॉल्यूम। तो चार्ज का डायमेंशन हो गया 80 और वॉल्यूम का हो गया L क्यू। तो अगर ATL इनवर्स 3। तो चार्ज का यूनिट हो गया हम लोग का कूलॉम और वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो हो गया आपका कूलॉम पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 8 नंबर में पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं हम लोग विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। जब हम लोग फर्स्ट ईयर वाला डायमेंशन पढ़ रहे थे ना, तो एक पढ़े थे वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy, फिर पढ़े थे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोले dt/dx। इसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू dv/dr। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था? चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या था? चेंज इन टेम्परेचर बाई चेंज इन लेंथ। उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल बाई चेंज इन लेंथ। यह चेंज इन पोटेंशियल, यह चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल का डायमेंशन और चेंज इन लेंथ का मतलब लेंथ का डायमेंशन। तो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल आपको मिलेगा देखिएगा पीछे 4 नंबर में। अभी हम चल रहे हैं कितना नंबर में? 8 नंबर में। 4 नंबर में जाके देखिएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिलेगा वहाँ पर, और फॉर्मूला लिखाया होगा वर्क बाई चार्ज। तो उस समय हम लोग किए थे वर्क और बाई चार्ज। तो आया था ML2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। इस 4 नंबर में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया गया था। तो वर्क बाई चार्ज ये बुलाएगा, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल वाला, और लेंथ तो लेंथ वाला लिखिए। तो हो गया हम लोग का M, एक L कैंसिल होगा तो L T इनवर्स 3 और A इनवर्स। तो यूनिट यहीं से लिखे दिए। पोटेंशियल का आया था क्या? वोल्ट। जूल पर कूलॉम लिखे थे उस समय 4 नंबर में। जूल पर कूलॉम उसको वोल्ट बोलते थे, और लेंथ का हो गया मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट हुआ वोल्ट बाई मीटर, वोल्ट पर मीटर। चलिए 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, P से लिखते हैं इसको। इसको पढ़ते हैं विद्युतीय द्विध्रुव डाइपोल, द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसको है? कहता है कि जब दो चार्ज होता है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो पोल, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, दो पोल में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। सेम चार्ज होना चाहिए, नेचर दोनों का अलग अलग होना चाहिए। चार्ज सेम होना चाहिए, नेचर अलग अलग, मतलब माइनस और एक प्लस, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और मान लो कि इसके बीच की दूरी कितना है? 12 मतलब माना जाता है। ऐसे बीच की दूरी d मान सकते हैं, बीच की दूरी r मान सकते हैं। लेकिन जब हम लोग 12th में जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या मानना पड़ेगा? 12 मानने से थोड़ा सोल्यूशन करने में आसानी होता है, इसे 12 मानते हैं। वास्तव में दूरी है, आप चाहें तो d मान सकते हैं, r मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं।
तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना Q इंटू 12, मतलब ये दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और ये जो डिस्टेंस है 12 या दूरी है या लंबाई बोलिए इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो इसको तो Q इंटू 12, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं इसको। तो डायमेंशन निकालिए, अगर फॉर्मूला पता चल गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर Q इंटू 12, तो डायमेंशन निकाल सकते हैं। Q मतलब चार्ज और लेंथ का L, तो हो गया हम लोग का A और L, 80 चार्ज का 80 और 12 लेंथ L, तो कितना हो जाएगा ATL। तो चार्ज का यूनिट बोले कूलॉम और 12 लेंथ है तो लेंथ का यूनिट बोले मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा कूलॉम इंटू मीटर। मेन पता क्या होना चाहिए बोले फार्मूला पता है ना, तो डायमेंशन हम लोग फिर निकाल सकते हैं। तो फार्मूला में पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर Q इंटू 12। चलिए आगे बढ़ते हैं डायपोल मोमेंट के बाद लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फाई से सिंबल लिखे हैं इसका फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। बोले E क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपको लिखाया गया होगा 3 नंबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाई चार्ज दिखाया गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स बाई चार्ज। तो कितना आएगा ML T इनवर्स 3 A इनवर्स। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स बाई चार्ज का। और ये है एरिया, तो एरिया का L स्क्वायर। और कॉस थीटा साइन थीटा इस सब का कोई तो डायमेंशन होना नहीं, तो नंबर है। तो इस तरह से आ जाएगा ML 3 T इनवर्स 3 और A इनवर्स। यूनिट क्या लिखाएगा इंटेंसिटी का यूनिट बोले न्यूटन पर कूलॉम, फोर्स बाई चार्ज फॉर्मूला होता था इंटेंसिटी का, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर का स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट देखिए कैपेसिटांस मतलब बोले धारिता। इसका सिंबल क्या होता है C। तो पंखा में जो कंडेंसर लगा होता है उसको हम लोग कैपेसिटर ही बोलते हैं, कंडेंसर ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। जो पंखा में कंडेंसर लगा होता है, तो पंखा में जो कंडेंसर लगा होता है तो उस कंडेंसर में कितना चार्ज स्टोर होगा, मतलब कंडेंसर कितना चार्ज होगा। कंडेंसर क्या होता है ना कि चार्ज होता है, चार्ज होने से कंडेंसर के अंदर में एनर्जी जमा होता है। उसी एनर्जी के कारण वो पंखा पर टॉर्क लगा पाता है, उससे रोटेट होना शुरू होता है। हम लोग जनरली बोलते हैं कि मान लिया गांव घर में देखते हैं ना किसी पंखा को कि मैंने आप स्विच दिए और घूमना शुरू ही नहीं हुआ, फिर हाथ से हल्का सा झटका मारेंगे वो घूमना शुरू होगा, तो बोलता है कंडेंसर खराब। तो वास्तव में कंडेंसर में वो क्षमता है कि स्टार्टिंग देता है, टॉर्क मारता है और वो चलना शुरू हो जाता है। तो वास्तव में जब वो चार्ज होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है। वास्तव में कोई भी चीज़ जब चार्ज होता है, कहानी ऐसा है कि समझिए कि कोई बैटरी से हम किसी बल्ब को जला रहे हैं, तो क्या होता है कि बैटरी से चार्ज आता है एनर्जी ले करके और बल्ब को एनर्जी देता है, और फिर दूसरे तार से 2 तार होता है, एक मान लिया जाए कैसे, यहाँ पर मान लिया बल्ब जला हुआ है, तो चार्ज आएगा इधर से, यहाँ से बैटरी से एनर्जी लेकर के चार्ज यहाँ से निकलेगा और बल्ब को दे देगा, और फिर इधर से चार्ज खाली चला जाएगा मतलब उसमें एनर्जी नहीं रहेगा, और फिर बैटरी में अंदर जाएगा, फिर यहाँ से एनर्जी लेगा और फिर यहाँ से ऐसे आएगा। तो वास्तव में हम बोलते हैं कि कंडेंसर चार्ज हो रहा है, मतलब कंडेंसर के पास एनर्जी आ रहा है, तो और उसी एनर्जी के कारण वो टॉर्क लगा पाता है, बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं, टॉर्क रोटेट करा पाता है पंखा को। तो वो जो चार्ज कितना होगा कंडेंसर, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का। V क्या है बोले पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने कितना वोल्ट के बैटरी से उसे सप्लाई दिया जा रहा है, कितना वोल्ट के बैटरी से जुटा हुआ है। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वास्तव में से पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q क्या है बोले चार्ज, V क्या है बोले पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो 4 नंबर में पढ़े थे, वर्क बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क बाई चार्ज। तो इसके लिए कांस्टेंट लेते हैं हम लोग C, और फॉर्मूला बन जाता है Q इक्वल टू CV, और यही C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, जिसका फॉर्मूला होगा Q बाई V।
तो Q क्या है, बोले चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन AT। V क्या है, बोले पोटेंशियल, V क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल कहाँ पढ़े थे हम लोग, 4 नंबर में, देखिएगा बर्क वाई चार्ज लिखाया हुआ होगा। तो जब उसको सॉल्व किए थे बर्क वाई चार्ज को, आया था Ml2 T इनवर्स 3 A इनवर्स आया था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा M इनवर्स L टू द पावर -2 T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2। ये हो गया आपका बर्क वाई, ये हो गया आपका बर्क वाई चार्ज पोटेंशियल, ये हो गया पूरा पूरा कैपेसिटेंस। तो यूनिट अगर ये तो डायमेंशन होगा कैपेसिटेंस का। देखिए हमें भी डायमेंशन ऐसा नहीं कि याद रहता है सब, नहीं, फार्मूला याद है, फार्मूला याद है और पीछे से हम लोग निकाल लेते हैं। मेन रूप से दो को आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, फोर्स का और वर्क का। इतना अगर ये दो को पता है और बाकी छोटा छोटा वेलोसिटी चार्ज छोटा छोटा पता होना चाहिए तो आप पूरा का निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला पता होना चाहिए तब। फार्मूला पता होना चाहिए सबका, और थोड़ा वो डायमेंशन फोर्स का, वर्क का, चार्ज का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, ये सभी अगर थोड़ा थोड़ा पता है ना, अब पूरा डायमेंशन निकाल सकते। तो यहाँ पर तो डायमेंशन निकल गया। अब इसका यूनिट लिखाएगा तो क्यू का यूनिट क्या होगा, बोले कूलॉम, और भी का यूनिट क्या होगा, बोले वोल्ट। और इस कूलॉम बटा वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैराड। कंडेंसर में जो कैपेसिटेंस होता है, जो उसकी क्षमता है चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता है, इसको हम लोग किस में मापते हैं, फैराड में। और इसको बोलते हैं कूलॉम बटा वोल्ट इज इक्वल टू फैराड।